वह हमेशा मुझे परेशान करता है। यह सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से की जाती है। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जो पर्सन काम कर रहा होता है वही सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर परेशान करने का काम कौन कर रहा है? वह, यानी कि ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पता करने का दूसरा तरीका यह है कि आप देखिए किसके बारे में बात हो रही है। बात किसके बारे में हो रही है? वह के बारे में, यानी कि ही यहाँ सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ही लिखा जाएगा, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऑलवेज है उसको लिखा जाएगा, हमेशा के लिए ऑलवेज लिख दिया। फिर हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में आ जाइए, परेशान करता है। परेशान करता है को बग्स कहते हैं। और ध्यान रखिए कि ही के साथ वर्ब में एस या फिर ई एस ऐड करते हैं, इसलिए बग में एस ऐड कर दिया। फिर परेशान करता है कि जस्ट पहले आ जाइए मुझे, तो मुझे को मी कहते हैं, तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही ऑलवेज बग्स मी। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए जनरली हम हिंदी के सेंटेंस को पीछे से आगे की तरफ ट्रांसलेट करते हैं। हर जगह नहीं करते हैं, पर कई जगह ऐसे सेंटेंस को बनाने में आसानी होती है। ही के बाद ऑलवेज जो लिखा गया है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जैसे कि ऑलवेज, नेवर, एवर, समटाइम्स, ये ऐसे वर्ड हैं जो कार्य करने की फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं कि कार्य कितनी बार हुआ, कब नहीं हुआ। तो याद रखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रखना है। अगर सब्जेक्ट के बाद में हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं, इस तरह के शब्द आए, हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं, अक्सर, इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनको रखिएगा। वह हमेशा भाव दिखाती है। सबसे पहले फिर से यहाँ पर सब्जेक्ट सी रखा गया, हमेशा के लिए ऑलवेज, और फिर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आ जाइए, भाव दिखाती है, तो दिखाती है यहाँ पर एक्ट्स हो जाएगा और भाव को प्राइसी लिख दिया, तो सी ऑलवेज एक्ट्स प्राइसी इसका सही सेंटेंस है। तुम हमेशा भाव दिखाते हो, यू ऑलवेज एक्ट प्राइसी। ध्यान रखिए यहाँ पर यू के साथ वर्ब में एस और यस नहीं ऐड होगा, क्योंकि आई, वी, यू, दे ये प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल प्रोनाउंस के साथ कभी भी वर्ब में एस और यस ऐड नहीं करते हैं, इसीलिए एक्ट में एस और यस नहीं आया है। उसकी शक्ल अपने पिता से मिलती है। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। टेक्स आफ्टर का मतलब है किसी के तरह होना। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि शक्ल के लिए आप फेस वर्ड यूज करिए ही, हालांकि कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप लिख देते हैं उसकी के लिए ही वर्ड और फिर सबसे लास्ट में आ जाइए, हिंदी के सेंटेंस में देखिए मिलती है, तो उसके लिए शक्ल मिलती है के लिए टेक्स आफ्टर लिख दिया। फिर उसके पिता तो हिज फादर। ध्यान रखिए अगर उसके के साथ उसके उसकी शक्ल उसके पिता से मिलती है, यानी ही के साथ हमेशा ही जाता है। ही के साथ हमेशा ही जाता है, क्योंकि जैसे आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आता है, तो उसका पिता और वह दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए यहाँ पर ही के साथ हिज का यूज किया गया है। वह अगले घर में रहता है, तो वह के लिए सबसे पहले ही लिखा जाएगा। फिर हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में आ जाइए, रहता है को लिप्स लिखेंगे और लिव में एस लगाना जरूरी है, क्योंकि ही, सी, इट या किसी वन पर्सन का नेम होता है तो वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं, इसलिए लिप्स लिख दिया। फिर रहता है कि पीछे आइए मे वर्ड लिखा है, मे को इन कहते हैं, और अगले घर को नेक्स्ट हाउस, तो इस तरह से इसका सेंटेंस हो जाएगा ही लिव्स इन नेक्स्ट हाउस। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस में काफ़ी अच्छा वर्ड अगर लिखा हो तो उसे आप वेल इनफ से बना सकते हैं। जैसे वह काफ़ी अच्छा गा लेती हैं, तो सबसे पहले जो है आप सब्जेक्ट तो लिखेंगे ही, वह को सी, और स्ट्रक्चर देखिए काफ़ी अच्छा को वेल इनफ बोलते हैं, तो ये वेल इनफ सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले वह के लिए सी लिखेंगे, फिर हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में आ जाइए, गा लेती है। गा लेती है यानी गाने को सिंग्स कहते हैं। फिर गा लेती के पहले काफ़ी अच्छा वर्ड आया है और इसको वेल इनफ कहेंगे, तो इस तरह से इसका सेंटेंस बन जाएगा सी सिंग्स वेल इनफ। सी सिंग्स वेल इनफ। याद रखिएगा कि सी के बाद जो वर्ब सिंग्स आई है एस यहाँ पर लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ही, सी, इट या किसी भी वन पर्सन का नेम होता है तो उसके साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं। तुम काफ़ी अच्छा नाच लेते हो। काफ़ी अच्छा को वेल इनफ कहते हैं और ये सेंटेंस के सबसे लास्ट में
लिखना होगा, तुमको यू लिखेंगे। फिर हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में आ जाइए नाच लेते हो, तो डांस हो जाएगा। और फिर नाच लेते हो के पहले आ जाइए काफ़ी अच्छा लिखा है, इसको वेल इनफ कहते हैं, तो यू डांस वेल इनफ हो जाएगा। वह काफ़ी अच्छा तैर लेता है, ही स्विम्स वेल इनफ। तुम काफ़ी अच्छी पेंटिंग कर लेते हो, यू पेंट वेल इनफ। यू के साथ वर्ब में एस और एस नहीं आता, इसीलिए पेंट में एस और एस नहीं ऐड किया गया। वह काफ़ी अच्छा खाना पका लेती है, सी कुक्स वेल इनफ। वेल इनफ सबसे लास्ट में लिखना है, सी सब्जेक्ट है इसलिए शुरुआत में लिखा है, और फिर सी के तुरंत बाद वर्ब आएगी, और वर्ब क्या है, खाना पका लेना, तो सी कुक्स वेल इनफ हो जाएगा। वह तुमसे ज़्यादा काम करता है, सबसे पहले वह के लिए ही लिखा गया। फिर हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में आ जाइए काम करता है। काम करता है को वर्क्स कहेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल का सेंटेंस है, इसीलिए वर्क में एस लगा दिया। फिर ज़्यादा काम करता है तो ज़्यादा को कहते हैं मोर, और तुमसे यहाँ तुलना कर रहे हैं इसलिए देन यू, और यू के बाद डू लगाना जरूरी है, क्योंकि तुलना किसकी कर रहे हैं, काम करने की। तो जिस भी चीज़ की तुलना करते हैं उसको यहाँ 2 बार लिखना जरूरी है। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि ही वर्क्स मोर देन यू, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर डू लिखना जरूरी है, क्योंकि काम करने की ही तुलना की जा रही है। इसी तरह मैं उससे ज़्यादा काम करता हूँ, आई वर्क मोर देन ही डज़। यहाँ पर ही के बाद डज़ में ई एस लगाया गया है, क्योंकि डू में ई एस लगाया गया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में ही सी इट या वन पर्सन का नेम होता है तो एस और एस लगाते हैं। डू में लास्ट में ओ आया है, इसीलिए ई एस ऐड किया गया है। मैं अक्सर अपने बचपन के अच्छे दिनों को याद करता हूँ। यहाँ पर अक्सर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अक्सर को ऑफन कहते हैं। ऑफन में टी लेटर साइलेंट है। ऑफ्टन कुछ लोग पढ़ते हैं, इसको ऑफन कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए आई लिखा, फिर अक्सर को ऑफन लिख दिया। फिर सबसे लास्ट में आ जाइए, हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में देखिए याद करता हूँ, इसको लिखा थिंक। क्या याद करता हूँ, अच्छे दिनों को, तो उसके बाद ऑफ द हैप्पी डेज लिखा। फिर अच्छे दिनों के पहले आ जाइए अपने बचपन के, तो ऑफ माई चाइल्डहुड। याद रखिए आई के साथ माई लगता है, अगर मैं के साथ अपना शब्द लगा हो, मैं के साथ अपना शब्द लगा हो तो आई के साथ माई लगेगा। वह के साथ अपना शब्द लगा है तो ही के साथ हिज लगेगा। शी के साथ हर लगेगा, यू के साथ योर लगेगा। तो इस तरह से आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ माई चाइल्डहुड सही सेंटेंस इसका हो जाएगा। तीसरे तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हिंदी के सेंटेंस में सचमुच वर्ड लिखा है, सचमुच अच्छा, तो उसको वेरी वेल इंडीड लिख दिया जाएगा। जैसे वह सचमुच अच्छा लिखती है, तुम सचमुच अच्छा लिखती हो, तो सब्जेक्ट सबसे पहले तुम है, यहाँ पर यू लिख दिया। फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, लिखती हो। सेंटेंस के लास्ट में पहुंचे, लिखती हो देखा लिखा है, राइट लिख दिया। फिर लिखती हो के जस्ट पहले देखिए सचमुच अच्छा वर्ड लिखा है, सचमुच अच्छा को कहते हैं वेरी वेल इनफ, वेरी वेल इंडीड। इंडीड में सचमुच में, तो वेरी वेल इंडीड। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हिंदी के सेंटेंस में जो लास्ट में वर्ब है उसको लिखेंगे, और फिर वर्ब के पहले देखिए, लिखती है के पहले क्या है, सचमुच अच्छा, इसको लिखेंगे वेरी वेल इंडीड। तो इस तरह से इसका सेंटेंस हो जाएगा, यू राइट वेरी वेल इंडीड। तुम सचमुच अच्छा गाती हो, यू सिंग वेरी वेल इंडीड। यू के साथ वर्ब में एस और एस नहीं आता, इसीलिए सिंग में एस और एस नहीं ऐड किया गया। अब्दुल सचमुच अच्छा तैरता है, अब्दुल स्विम्स वेरी वेल इंडीड। स्विम में एस इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि अब्दुल वन पर्सन का नेम है, और वन पर्सन के नेम के साथ वर्ब में एस आई एस ऐड करते हैं। वह सचमुच अच्छा खाना पकाती है, सबसे पहले वह को सी लिखा जाएगा। फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में देखिए पकाती है, पकाती खाना पकाती है को कहते हैं कुक्स, सी कुक्स हो गया। और फिर खाना पकाती है के जस्ट पीछे चलिए तो लिखा है सचमुच अच्छा, और सचमुच अच्छे को कहते हैं वेरी वेल इंडीड। तो इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा सी कुक्स वेरी वेल इंडीड। वह शर्म से अपना चेहरा छुपाती है, शी हाइड्स हर फेस फॉर सेम। सी लिखा सबसे पहले, फिर हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में देखेंगे छुपाती है, जो कि वर्ब है, छुपाती है को हाइड्स कहते हैं, तो सी हाइड्स। देखिए वह के साथ अपना वर्ड आ गया, और वह के साथ अपना शब्द आता है तो सी के साथ हर का यूज करते हैं, तो इसीलिए हर आ गया। फिर उसके बाद क्या छुपाती है, अपना चेहरा, तो फेस फॉर सेम, सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम।
वह कभी कभार यहाँ आता है, कभी कभार को सेल्डम कहते हैं, और यह भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखते हैं, इसीलिए ही के तुरंत बाद यहाँ सेल्डम का यूज किया गया है। वह कभी कभार यहाँ आता है, ही सेल्डम कम्स हेयर। कम्स में एस इसीलिए ऐड हुआ है क्योंकि ही, सी, इट या वन पर्सन का नेम होता है, तो वर्ब में एस या फिर ईएस ऐड करते हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। सबसे पहले इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक है की के पहले वाला पार्ट और दूसरा है की के बाद वाला पार्ट। तो की के पहले वाला जो पार्ट है, मैं अच्छे से जानता हूँ, यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, जानता हूँ, और सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरुआत किया, मैं को आई लिख दिया, फिर जानता हूँ वर्ब है उसको लिख दिया आई नो। अच्छे से जानता हूँ तो वेल इनफ, आई नो वेल इनफ। की के लिए की को व्हाट कहते हैं, सेंटेंस के बीच में अगर की वर्ड आ जाए तो उसको व्हाट कहते हैं, इस जगह पर व्हाट ही लिखा जाएगा। फिर आगे लिखा है तुम्हारा क्या नाम है, तो योर, तुम्हारा क्या मतलब है, यू मीन हो जाएगा, आई नो वेल इनफ व्हाट यू मीन। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है, आई नो वेल इनफ व्हाट यू मीन। वह बहुत गप मारता है, गप मारना मीन्स बहुत बातें करता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के सीखी मारता है। तो सबसे पहले वह को ही लिखा, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आइए, गप मारता है को बोस्ट कहते हैं और बहुत को कहते हैं टू मच, तो इसका सही सेंटेंस हो जाएगा ही बोस्ट टू मच। मई अप्रैल के बाद आती है, मई कम्स आफ्टर अप्रैल। मैं हर रोज़ 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप डेली एट 5 o'clock। यहाँ पर गेट अप जो कि वर्ब है इसके बाद डेली लिखना है, और जो 5 o'clock टाइम है वो सबसे लास्ट में लिखना है, और टाइम के पहले एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। वह रोज़ 9 घंटे पढ़ता है, ही स्टडीज़ डेली फॉर 9 hours। 9 घंटे तक पढ़ता है, इसलिए यहाँ पर 9 hours के पहले फॉर का यूज किया गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, फिर डेली वर्ड लिखना है, फिर लास्ट का जो छोटा टाइम है वो लिख देना है 9 hours। वह यहाँ रोज आता है, ही कम्स हेयर डेली। ज़्यादातर लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं, मोस्ट बॉयज़ लाइक क्रिकेट। ज़्यादातर लड़के को मोस्ट कहते हैं, ज़्यादातर लड़के को मोस्ट बॉयज़ कहते हैं। फिर सेंटेंस के लास्ट में देखिए पसंद करते हैं, पसंद करते को लाइक कहते हैं, पसंद करते हैं कि पहले क्रिकेट लिखा है तो क्रिकेट लिख दिया। मैं ऐसी चीज़ों से नफरत करता हूँ, आई हेट सच थिंग्स। ऐसी चीज़ों को सच थिंग्स कहते हैं। और सबसे पहले सेंटेंस को बनाने के लिए मैं को आई लिखा, फिर लास्ट में आगे नफरत करता हूँ को हेट लिखा, और नफरत करता हूँ को पहले ऐसी चीज़ों से तो सच थिंग्स लिख दिया, आई हेट सच थिंग्स। हम अक्सर अपने आप को धोखा देते हैं। अक्सर क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये हमेशा सब्जेक्ट की तुरंत बाद रखी जाती है। हमको वी लिखा, अक्सर को ऑफन लिखा, फिर सेंटेंस के लास्ट में चले गए, धोखा देते हैं को डिसीव बोलते हैं, और धोखा देने के पहले अपने आप को तो आवर सेल्व्स, वी ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स।